देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेट थियरी। सेट थियरी आप लोग समझिए क्या होता है। सेट क्या होता है? व्हाट इज सेट? सेट होता क्या है? सेट मीन्स होता है कलेक्शन। क्या होता है बच्चों? कलेक्शन होता है, कलेक्शन। तो सेट होता है मीन्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स, अलग अलग वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेट बोलते हैं। जो सेट होता है इसे हम परिभाषित करते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम सेट कहते हैं। इसे आप बोलते हैं समुच्चय। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि सेट ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वावेल्स होते हैं उनका जो सेट होता है, जैसे ए हुआ, पी हुआ, सॉरी ए ई आई ओ यू, ये जो है बच्चों, ये क्या है? सेट ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डैश डैश, इस तरीके से हो गया। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये इंग्लिश वर्णमाला में जो है स्वरों का जो है समुच्चय है। मैं पूछूं जो है नेम ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, डैश डैश क्या हो गया? दिसंबर हो गया। इस तरीके से डैश डैश कर दिए, ये पूरा एलिमेंट क्या हो गया? इसमें आ गया। ये क्या है? सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। सेट ऑफ डेज इन ए वीक क्या हो जाएगा? संडे हो गया, संडे, मंडे, डैश डैश, सैटरडे, मतलब सारे डेज आ गए इसमें। ये इस टाइप का जो होता है, हम ये करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट थिंग्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट, या हिंदी में इसे बोलते हैं अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अवयव। देखिए आप नेक्स्ट पेज देखिए। जैसे मैंने बताया कि जैसे एक सेट में लेता हूँ ए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 हो गया। अगर मैं बात करूँ क्या एक जो है ए में रखा गया है, तो इसको इस तरीके से डिनोट कर देंगे, 1 इज ए एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब एक जो होता है, ए का क्या है? अवयव है। मैं पूछूं क्या 7 ए में रखा गया है? क्या 7 जो है ए का अवयव है? क्या इसमें रखा गया है बच्चों? नहीं रखा गया है। तो 7 क्या हो जाएगा? 7 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ ए। 7 ए का अवयव नहीं है। तो ये डिनोट करने का वो तरीका होता है कि कौन अवयव है कि नहीं है। अगर अवयव रहेगा तो इस तरीके से लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो इसको हम काट करके जो है लिखते हैं। तो इस तरीके से ये सेट का कॉन्सेप्ट है। जो सेट के अंदर जो करली ब्रैकेट, ये जो करली ब्रैकेट है ये बच्चों, इस करली ब्रैकेट के अंदर जो डिस्टिंक्ट थिंग्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। अक्सर जो है इन्हें हम स्मॉल लेटर में, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि सेट ऑफ तो वावेल्स, तो आपने क्या स्मॉल लेटर में लिखा? ए, ई, आई, ओ और यू आपने लिखा। तो इस तरीके से आपने लिखा, तो ये हमेशा इसमें अक्सर क्या रहते हैं? स्मॉल साइज में रहते हैं। क्या लेटर जो रहते हैं वो स्मॉलर साइज में रहते हैं, जो एलिमेंट्स रहते हैं। तो ये रहा सेट का कॉन्सेप्ट। अब आइए हम सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए आप सीखिए। देखिए सेट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का प्रदर्शन हम 2 तरीके से करते हैं। पहला होता है लिस्टिंग फॉर्म। क्या होता है बच्चों? लिस्टिंग फॉर्म, या लिस्टिंग फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रोस्टर फॉर्म या सूचीबद्ध विधि बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं? ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें हम सभी अवयव को दर्शाते हैं, सूची बनाते हैं। ऐसा जो सेट होता है, ऐसे सेट के रूप को हम बोलते हैं लिस्टिंग फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन
7, तो कितना होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 5 हो गया, 7 से छोटा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 7। तो सारे एलिमेंट को दर्शाया गया है, बनाया गया है, दिखाया गया है। तो इसमें सारे एलिमेंट को दिखाया जाता है। सेट ऑफ होल नंबर 0, 1, 2 डैश डैश, तो ये एलिमेंट को दिखाया गया, इसमें दिखाया गया, दर्शाया गया है। तो ऐसे जो फॉर्म होते हैं उसमें लिस्टिंग फॉर्म बोलते हैं बच्चों। क्या होता है, लिस्टिंग फॉर्म होता है। नेक्स्ट होता है आपका दूसरा होता है जिसे बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं हम, वर्ड को जो है, जो सेट रहता है उसको वर्ड के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में, कथन के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे सेट के रूप को, समुच्चय के रूप को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सूची निर्माण विधि बोलते हैं बच्चों। जैसे मैं कहूँ कि जो है 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसको ऐसे लिखेंगे, x such that x is a नेचुरल नंबर लेस देन 10। बस हो गया, ये मैंने स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया। तो हमेशा यहाँ x लिखेंगे, यहाँ सच दैट का साइन लगाएंगे, ऐसे 2 डॉट लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो आप स्टेटमेंट में कहा कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि जो है ऐसी जो है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बनाइए जो -2 से क्या है, छोटा है, क्या है, -2 से छोटा है और -10 से क्या है, बड़ा है। तो ऐसे बनाएंगे सेट, चाहे इसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, चाहे जो भी आप नाम लिख दीजिए। तो ऐसे x सच दैट, x एक ऐसा नंबर है जो क्या है, इंटीजर है, और जो x है वो जो क्या है, -2 से क्या है, छोटा है, और -10 से क्या है, बड़ा है। इस तरीके से जो है ये आपका सेट बन गया। यहाँ लिखा हो ना, -2 से छोटा है x और -10 से क्या है, बड़ा है। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट के रूप में जो है लिखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो इस तरीके से सेट को हम 2 तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लिए। दूसरा आपका होता है, तीसरा आपका होता है। अब हम आपको बताते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है। क्या होता है बच्चों, टाइप्स ऑफ सेट। बहुत ध्यान समझिएगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेट में बताएंगे आपको पहला होता है नल सेट। क्या होता है बच्चों, नल सेट या एम्प्टी सेट, या इसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिक्त समुच्चय। जैसे एक ऐसा सेट है जिसमें क्या होते हैं, कोई एलिमेंट नहीं होता, इसको हम ऐसे इग्नोर करते हैं, ऐसे इग्नोर करते हैं, या इसको हम फाई के रूप में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसे हम नल सेट या एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय हिंदी में बोलते हैं। इसे कर्ली ब्रैकेट के द्वारा ऐसे या तो फाई के रूप में क्या होता है, दर्शाया जाता है बच्चों। आइए नेक्स्ट देखिए। अब आपका दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं बच्चों हम सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, इसे बोलते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय बोलते हैं। अब एकल समुच्चय में आपको नाम से लग रहा है, एकल मीन्स एक एलिमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। देखिए इसमें सब में क्या है, एक एक एलिमेंट है। तो जैसे ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें एक एलिमेंट होता है, एक अवयव होता है, उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब आइए नेक्स्ट देखिए। तीसरा आपका है फाइनाइट, फाइनाइट एंड चौथा आपका इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। इसे बोलते हैं सीमित, सीमित समुच्चय इसे बोलते हैं असीमित। सीमित समुच्चय में हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, उसे हम बताते हैं, उसे बोलते हैं सीमित समुच्चय। असीमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, असीमित होती है। जैसे नेचुरल नंबर
एक से शुरू होता है, डैश डैश जो है ये अनंत तक जाता रहता है, ये असीमित होता है। होल नंबर क्या होता है? असीमित होता है। इंटीजर क्या होता है? असीमित होता है। तो ये सारी जो सेट होती हैं ये असीमित होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। फाइनाइट क्या होता है? जैसे नेम ऑफ मंथ्स ऑफ इंग्लिश, इन इंग्लिश जनवरी फरवरी 12 होते हैं, ये क्या है? फाइनाइट है। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा आज कि सेट के 4 टाइप सीखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और बताएंगे। तो आज तक जो है यही होता है।